कि क्या नीतीश कुमार जो है वो एक सुनियोजित प्लान के तहत एनडीए में आए थे या आए हैं, अभी तो हैं, तो हाँ ही कहना चाहोगा। क्या नीतीश कुमार जो है वो एक प्री प्लान, एक सुनियोजित तरीके से एनडीए में आए कि एनडीए को नुकसान कर कर वापस महागठबंधन में जाएंगे 4 जून के बाद? ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है और इसका गुना गणित आप समझिए। आपको एक कैलकुलेशन हम बताते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को गहराई से समझिएगा। बिहार के 16 सीटों पर, गौर कीजिएगा मेरी बातों को सुनो, बिहार के 16 सीटों पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जैसे किशनगंज ले लीजिए, जेडीयू लड़ रही है। पूर्णिया लीजिए, संतोष कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे हैं। वाल्मीकि नगर लीजिए, सुनील कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे हैं। भागलपुर लीजिए, दुलालचंद गोस्वामी जो है वो लड़ रहे हैं। रामप्रीत मंडल है, गिरधारी यादव है बांका से। तो कुल 16 प्रत्याशी जदयू के लड़ रहे हैं। वो लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? अब पूर्णिया में संतोष कुशवाहा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीमा भारती के खिलाफ लड़ रहे हैं। कटिहार का मैंने उदाहरण दिया, कटिहार में किसके खिलाफ दुलालचंद गोस्वामी लड़ रहे हैं? अजीत शर्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं। बांका में गिरधारी यादव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जयप्रकाश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। जयप्रकाश यादव किस पार्टी से हैं? राजद से हैं। बीमा भारती किससे हैं? राजद से हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा किससे हैं? कांग्रेस से हैं। तो 16 सीटों पर जो जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो 16 सीट पर महागठबंधन के या तो वाम के प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब इसमें लड़ाई में हार जीत किसी का? अगर नीतीश कुमार चले गए वापस उस तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो ये तो बात अब मान के चलिएगा ना कि बिहार में नीतीश कुमार के 16 सीटों पर और महागठबंधन के 40 सीटों को जोड़ लिया जाए तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बिहार में 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन मात्र 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार पलटेंगे, नीतीश कुमार जाएंगे उधर। हुआ भी वैसा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे, मतलब नीतीश कुमार ही वो नेता रहे जिन्होंने बेंगलोर में, जिन्होंने मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली में देश के पटल पर इस बात को कहा कि बीजेपी को हम 100 सीटों के अंदर समेटेंगे। ये नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और एक बार नहीं दर्जनों बार उन्होंने इस बात को कहा है, माना है और इसके लिए कार्य भी कर रहा था कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मतलब वैसी पार्टियों को एक मंच पर ले आए जहां पे डी राजा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखे। लेकिन इसके बाद अचानक नीतीश कुमार पलट जाते हैं और नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए गठबंधन। अब देखिए एक और बड़ी गूढ़ चर्चा जो है ना, वो बिहार के राजनीतिक पटल पर और पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है। बीते 28 जनवरी को बिहार में तख्ता अलट पलट होता है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वह आरजेडी से नाता तोड़ देती है, महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए खेमे में चले आती है और उसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता है। जदयू को 16 सीटें दी जाती हैं और उसके बाद अब 5 चरणों का चुनाव जो है बीतने वाला है। कल 5वां चरण का चुनाव है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं 4 जून के बाद, यानी कि 4 जून को जो परिणाम आने वाले हैं उसके बाद फिर से महागठबंधन खेमे में जा सकते हैं। जदयू को बड़ा नुकसान जो है इस लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। तमाम तरह की बातें जो है राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद हैं। खबरें तैर रही, हम लोग भी खबर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 4 जून के बाद फिर से पलट जाएंगे। आखिर क्या कारण है जो नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन की ओर जा रहे हैं? मोदी के साथ रैली किए, कमल का निशान जो है वह हाथ में लेकर पटना में घूम रहे थे। लोग तो कह रहे हैं कि नहीं जाने वाले हैं, अब एनडीए में ही रहेंगे और नीतीश कुमार हर सभा में ये बोल भी रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे अब हम। लेकिन फिर से यह बातें तैरने लगी हैं। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर तो हम कोई बात गारंटी के साथ कह नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जाने की संभावना है। शुभम, पूर्व में 4-5 बार ऐसा कर चुके हैं नीतीश कुमार, इसलिए अब कहने में बहुत हिचकिचाहट नहीं होता है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे। सवाल ये है कि ऐसी चर्चा आखिर क्यों हो रही है, क्यों तमाम वरिष्ठ पत्रकार से लेकर नेशनल मीडिया से लेकर अखबारों तक में ये खबर चल रहा है कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोल रहा है, नीतीश कुमार एक बार फिर जो है वो पलटी मार सकते हैं। क्यों ये चर्चा है बिहार में और ये चर्चा तेजी ही क्यों पकड़ते जा रहा है? देखिए, जनवरी माह के अंतिम तारीखों में नीतीश कुमार ने करीब 24 तारीख से ही माहौल बनने लगा था कि नीतीश कुमार पलटेंगे, नीतीश कुमार जाएंगे उधर। हुआ भी वैसा। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार ही वो नेता रहे जिन्होंने बेंगलोर में, जिन्होंने मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली में देश के पटल पर इस बात को कहा कि बीजेपी को हम 100 सीटों के अंदर समेट देंगे। ये नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और एक बार नहीं दर्जनों बार उन्होंने इस बात को कहा है, माना है और इसके लिए कार्य भी कर रहा था कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाएं। मतलब वैसी पार्टियों को एक मंच पर ले आए जहां पे डी राजा, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखे। लेकिन इसके बाद अचानक नीतीश कुमार पलट जाते हैं और नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए गठबंधन में। अब देखिए एक और बड़ी गूढ़ चर्चा जो है ना, वो बिहार के राजनीतिक पटल पर और पटना से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा हो रही है
कि क्या नीतीश कुमार जो है वो एक सुनियोजित प्लान के तहत एनडीए में आए थे या आए हैं, अभी तो हैं ही कहना चाहोगा। क्या नीतीश कुमार जो है वो एक प्री प्लान्ड, एक सुनियोजित तरीके से एनडीए में आए कि एनडीए को नुकसान कर कर वापस महागठबंधन में जाएंगे 4 जून के बाद? ये चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है और इसका गुना गणित आप समझिए। आपको एक कैलकुलेशन हम बताते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को जरा गहराई से समझिएगा। बिहार के 16 सीटों पर, गौर कीजिएगा मेरी बातों को शुभम, बिहार के 16 सीटों पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जैसे किशनगंज ले लीजिए, जेडीयू लड़ रही है। पूर्णिया लीजिए, संतोष कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे हैं। वाल्मीकि नगर लीजिए, सुनील कुशवाहा जेडीयू से लड़ रहे हैं। भागलपुर लीजिए, दुलालचंद गोस्वामी जो हैं वो लड़ रहे हैं। रामप्रीत मंडल हैं, गिरधारी यादव हैं बांका से। तो कुल 16 प्रत्याशी जदयू के लड़ रहे हैं। वो लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? अब पूर्णिया में संतोष कुशवाहा किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? बीमा भारती के खिलाफ लड़ रहे हैं। कटिहार का मैंने उदाहरण दिया, कटिहार में किसके खिलाफ दुलालचंद गोस्वामी लड़ रहे हैं? अजीत शर्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं। बांका में गिरधारी यादव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जयप्रकाश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। जयप्रकाश यादव किस पार्टी से हैं? राजद से हैं। बीमा भारती किससे हैं? राजद से हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा किससे हैं? कांग्रेस से हैं। तो 16 सीटों पर जो जदयू के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो 16 सीट पर महागठबंधन के या तो वाम के प्रत्याशी हैं, राजद के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब इसमें लड़ाई में हार जीत किसी का हो, अगर नीतीश कुमार चले गए वापस उस तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ, तो ये तो बात आप मान कर चलिएगा ना कि बिहार में नीतीश कुमार के 16 सीटों पर और महागठबंधन के 40 सीटों को जोड़ लिया जाए तो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन बिहार में 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन मात्र 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बात को तार्किक तरीके से समझिएगा। 17 सीटों पर भाजपा, 5 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर मांझी और 1 पर उपेंद्र कुशवाहा। बाकी तो 16 नीतीश के और 40 महागठबंधन के, इसको जोड़कर तो 56 सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 16 जीते हुए हैं। महागठबंधन चुनाव से पहले ही 16 सीट जीत चुकी है। वो तमाम 16 सीट जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट पहले से ही महागठबंधन जीत चुकी है। अगर नीतीश का ये प्लान होगा तो देखिए, राजनीति में कुछ भी संभावित होता है, कुछ भी संभावना होता है, अजम्पशन है ये। लेकिन सवाल ये भी बनेगा कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी का नुकसान क्यों करेंगे? सवाल ये भी उत्पन्न होगा कि 16 सांसद हैं तो क्यों अपना ही नुकसान करेंगे, या फिर जो हारते हैं तो उन्हीं का नुकसान हो सकता है, उनके पार्टी का नुकसान होगा। आखिर कारण क्या है? नीतीश कुमार विधानसभा को देख रहे हैं। नीतीश कुमार 2019 में 16 सीट जीते थे, 17 सीट उनको मिला था, किशनगंज हार गए थे। आप मुझे बताइए शुभम कि 16 सांसद बनाकर भी नीतीश कुमार केंद्र में क्या भूमिका निभा पाए? उनकी भूमिका नगण्य थी केंद्र में। वो साथ रहे तभी मोदी की सरकार वैसे ही चलती रही। अलग हुए 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन में चले गए, उससे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा जब नीतीश कुमार अपना 16 सांसदों को लेकर अलग हो गए? आरसीपी का बलिदान दिया गया, क्या असर पड़ा केंद्र सरकार पर? देखिए, नीतीश कुमार के लिए केंद्र की राजनीति तभी उपयोगी है जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, और वो सत्ता परिवर्तन तभी होगा जब वहां से नरेंद्र मोदी हटेंगे और वहां पर इंडिया गठबंधन का कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो, वहां पे प्रधानमंत्री बनता है, तब उसमें एक बड़ी भूमिका में नीतीश कुमार आ सकते हैं। और उस बड़ी भूमिका के लिए ही नीतीश कुमार ने शायद ये एक तरह से कहिए तो ये कूटनीति है, ये रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन में गए हों। क्योंकि आप एक बात गौर करिए, कई बातों पर अब ध्यान जा रहा है। अब देखा जाए तो जिस दिन बिहार में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से आज तक ऑन रिकॉर्ड तेजस्वी यादव ने कभी भी या लालू प्रसाद यादव ने ही कभी भी नीतीश के खिलाफ नहीं बोला। गौर करिएगा इन बातों को। दूसरी बात, इस पूरे चुनाव में बीजेपी अगर नीतीश कुमार को साथ लिया, खुद अपने साथ लिया, तो एक ही कारण था, लवकुश वोट। आप बताइए कि बिहार का 19 सीट पर वोटिंग हो चुका है, कल 5 सीट पर और हो जाएगा, 24 सीट में, कल का तो छोड़ दीजिए, 19 सीटों में क्या कहीं भी ऐसा ट्रेंड दिखा है? शुभम, आप ही ने फील्ड में थे, कहीं भी ऐसा ट्रेंड दिखा है क्या कि लवकुश वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है? सम्राट चौधरी फैक्टर तो फेल है, नीतीश कुमार फैक्टर कैसे फेल हो गया? हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है वो लवकुश से कमजोर पड़ गई? क्यों वो वोट महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है? तो ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके चलते अभी सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार ने एक सोची समझी सधी हुई रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ किया खुद को? क्या महागठबंधन को पहले से ही 16 सीट जिताने के लिए नीतीश कुमार का ये मास्टर प्लान था? क्योंकि देखिए, बिहार में ही बीजेपी की स्थिति अब खराब नहीं है, कल 5वां चरण का वोटिंग है, यूपी में 41 सीट फंस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो रिपोर्ट आया है 41 सीट्स वहां पर अभी फंस रहा है बीजेपी का।
तो 400 तो छोड़ दीजिए, 400 तो बहुत अब दूर का बात, अब मेरी नज़र से तो 400 बहुत दूर दिख रहा है बीजेपी का। ग्राउंड पर जाइएगा तो 250 पे अब आफत है, 250 पर बीजेपी को आफत है और एनडीए को 272 पे आफत है। मतलब एनडीए का कुल कुनबा मिलकर भी ये गुणागणित नहीं बना पाएगा। और उसमें देखिएगा 4 जून के बाद अगर उतनी सीटों से एनडीए दूर रह जाएगी बहुमत के, जितनी सीटें नीतीश के पास रहेंगी, तब आप नीतीश कुमार का देखिएगा टशन, और तब देखिएगा नीतीश कुमार की राजनीति। देखिए नीतीश कुमार के बारे में अब पता नहीं बीजेपी, अगर ये बात सच है तो, अगर ये बात सच है कि नीतीश कुमार एक सदी हुई रणनीति के तहत इधर आए हैं, तो पता नहीं बीजेपी के नेताओं ने ये बात कैसे नहीं समझ पाए। बीजेपी के नेता 2025 की राह कितना कठिन रहेगा बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार अगर साथ छोड़ते हैं तो? क्योंकि नीतीश कुमार अगर साथ में हैं तो 2025 में एनडीए मजबूत हो जाती है, जहां जिधर भी नीतीश जाते हैं वो खेमा मजबूत हो जाता है। क्या लग रहा है कितना? देखिए जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है तभी तक कहिए कि, और खासकर देखिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं कहूँगा, वहाँ पर एक बड़ा नेता रहा शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता है, राजस्थान में नेता बीजेपी के अच्छे नेता आपको मिल जाएंगे, यूपी में योगी आदित्यनाथ मिल जाएंगे आपको। बिहार में जहाँ तक क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी और बिहार के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो मैं इसे नगण्य मानता हूँ। यहाँ पर चाहे विजय सिन्हा हो, विजय सिन्हा के नाम पर कितना भूमिहार वोट करेगा? सम्राट चौधरी तो दिख ही गए, कितना कुशवाहा वोट ट्रांसफर करा दिया बीजेपी की तरफ। नित्यानंद राय कितना यादव का वोट ट्रांसफर करा देंगे, दिख ही रहा है। ब्राह्मण का यहाँ पे कौन सा बीजेपी का एक ब्राह्मण का आप हमको नेता बता दीजिए। अभी मिथिलेश तिवारी का नाम मत रखिएगा, अश्विनी चौबे का नाम मत रखिएगा, ये ब्राह्मणों का वोट नहीं, बीजेपी को ब्राह्मण वैसे भी वोट करता है। आप हमको बताइए कि भूमिहार में कौन बड़ा नेता है बीजेपी का भाई? कुर्मी में कौन बड़ा नेता है? संतोष पटेल जो है, शंभू शरण पटेल जो राज्यसभा में गए, वो कितना कुर्मी का वोट ट्रांसफर करा देंगे बीजेपी को? तो बिहार बीजेपी के नेताओं में वो कुव्वत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि बीजेपी को लोकसभा में चुनाव ट्रांसफर करा सके वोट। वो तो मोदी मैजिक है जो वोट मिलता है। तो विधानसभा तो बहुत दूर का आप बोल दिया। अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार इस बार नहीं बनी न शुभम, तो अगला बार बिहार में बीजेपी को, मतलब अब कहना तो अतिशयोक्ति होगा, दर्जन भर सीट पे लाला पड़ जाएगा। दर्जन भर सीट पे नीतीश कुमार अगर उधर चले गए तो जान लीजिए इस हालत खराब हो जाएगा बिहार में भाजपा का, मतलब बुनियाद हिल जाएगा बीजेपी का। तो बहुत तरह का ये फैक्टर है। तो देखिए 2025 का आप सवाल कर दिया, लेकिन 2024 में ही स्थिति जो है ना संभावित अच्छी अब नहीं दिख रही है, ये बात आप मान लीजिए। और जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, और चर्चा भी इसकी है, मेरा अपना अनुमान क्या है तो चर्चा भी इसकी है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार जो हैं वो चुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा कि नीतीश क्या करेंगे। चुनाव परिणाम अगर एनडीए के पक्ष में आया, बहुमत के लगभग करीब आया, तो आप मानकर चलिए कि वहाँ पर जो है वो तख्ता पलट के बाद, मतलब तख्ता पलट से पहले अगर बहुमत बीजेपी को आ गया तब तो नीतीश के जाने का संभावना कम होगा। लेकिन अगर बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पीछे छूटी तब नीतीश कुमार का असली चेहरा दिखेगा। नीतीश कुमार का चेहरा तो कई बार दिख ही चुका है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में कैसे क्या घुमाना है, कब पटकना है, कब उठाना है, कब किसे मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, कब मोल्ड करना है। सारे तथ्यों पर नीतीश कुमार अच्छे से खेलते हैं और अभी भी खेल रहे हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का हवाला देना बेकार है। जब तक नीतीश हैं तब तक बिहार में नीतीश ही दिखेंगे, दूसरा अभी कोई नहीं दिखेगा। चलिए, तो 4 जून के बाद अगर जो रिजल्ट, जो परिणाम आता है, अगर एनडीए बहुमत के आंकड़ा को पार करती है तो नीतीश जो हैं वो एनडीए में ही रहेंगे। अगर बहुमत के आंकड़ा को पार अगर एनडीए नहीं करती है तो नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, महागठबंधन की ओर जा सकते हैं और फिर 2025 की भी तस्वीर जो है आपको अलग दिखाई पड़ेगी। आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बिहार की गद्दी को पाना आसान नहीं रहेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या फिर एनडीए में रहेंगे? क्या कुछ होगा, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।